हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या चल रही है, उनकी करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए इस समय, क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग चल रही है। पहली चीज़ तो ये नज़र आई कि इंसान आपको भूल नहीं पा रहा है। दिन रात 24 घंटे ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही की यादों में है। बहुत तरह के ख्याल आ रहे हैं, बहुत तरह के कह लीजिए इल्यूजन क्रिएट करते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह का कह सकते हैं डर सा, जैसे इनके मन में एक इनसिक्योरिटी सी पनप रही है, जहाँ पर इस इंसान को लग रहा है कि कहीं ये रिश्ता पूरी तरह से तो नहीं पूरी तरह से तो बिगड़ नहीं गया है, कि इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया है, और ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, लेकिन कहीं ना कहीं मनी माइंडेड पर्सन है ये, मटेरियलिस्टिक माइंडसेट वाला है। तो जिसके चलते चीज़ें ख़राब हुई हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बहुत स्टबन एक्ट कर रहे हों, कुछ इमेज, सोसाइटी, फाइनेंसेस या फैमिली फैक्टर्स के कारण। लेकिन जो भी रीज़न्स हैं उन चीज़ों के साथ तो ये अभी भी स्टक ही हैं, लेकिन स्टिल ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, आपको अपने साथ ही चीज़ों में ले जाना चाहते हैं। चांसेस है कि ये वेट करें कि आप इनको अप्रोच करो, या आप कुछ अंडरस्टैंड करो, या आप इनको समझ के लो। कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट्स आपसे चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन, अगर आप इनको ये तरफ नहीं आओगे तो ये पर्सन आपकी तरफ वापस लौटेगा। इस समय इन्हें ऐसा ही लग रहा है कि जैसे आप मूव ऑन कर रहे हो, आप इनका अब और इंतज़ार नहीं कर रहे हो। आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया है, आपने बहुत सैक्रिफाइस किया इस पर्सन के लिए, बहुत कुछ चीज़ें दाव पर लगा दी आपने इस इंसान के लिए, जहाँ पर ना अपनी खुशी के बारे में, ना अपने परिवार की, ना अपनी इज्जत की, ना अपनी बाकी सिचुएशंस के बारे में को भी ना सोच कर आपने टोटली जैसे इनके लिए खुद को डेडिकेट कर दिया था। और अभी इन्हें लग रहा है कि शायद अब आपने गिव अप कर दिया है। तो ये इंसान अभी बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। अगर बहुत समय से एक वेटिंग वाली एनर्जीज थी, जहाँ पर एक लंबा इंतज़ार या एक लंबा गैप आ गया था, बहुत ही ज़्यादा एक अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी हुई है, कि जहाँ पर सब कुछ पॉज में चला गया, फ्रीज़ हो गई ये चीज़ें, जहाँ पर कुछ भी मूवमेंट नहीं है। तो अभी जैसे ये पर्सन अपनी तरफ से एक्शन लेने के लिए तैयार है। जो इसके मन के डर हैं, जो इनके भय हैं, जिन भी रीजंस की वजह से ये आपको रीच आउट नहीं कर रहे थे, अब ये आपको अप्रोच करने के माइंडसेट में, कि जहाँ पर ये खुद में उतनी हिम्मत लाते नज़र आ रहे हैं, करेज लाते नज़र आ रहे हैं कि आपका सामना करें, आपको फेस करें। एंड कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन के साथ ये इंसान आपके पास आएगा। इसे पता है कि आपकी तरफ पहुंचने के लिए इन्हें बहुत लोगों का सामना करना पड़ेगा, चाहे आपके परिवार के लोग हों, चाहे इनके लोग हों। कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसके चलते ये बहुत समय से हो सकता है रेजिस्ट कर रहे हों। चाहे कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, फाइनेंसेस, कोई भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, फैमिली का इंटरफेरेंस हो, फैमिली नापसंद करती हो इस रिश्ते को, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन ये अब आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने में वो करेज लाते नज़र आ रहे हैं, और बहुत अधीर हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो रही है, जहाँ पर ये अब और ज़्यादा ओवर थिंकिंग में समय नहीं बर्बाद करना चाहते। इन्हें लग रहा है कि अभी अगर एक्शन नहीं लिया तो चीज़ें पूरी तरह से आउट ऑफ बैलेंस हो जाएंगी। कुछ जेस्चर के साथ ये पर्सन आपकी तरफ आते नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ एक आपको सोशल मीडिया पर भी हिंट दे सकते हैं, या वाया फ्रेंड्स ये आप तक कुछ मैसेज पहुंचा सकते हैं कि ये आपके बारे में पूछ रहे हैं या आपकी तरफ आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ हिंट या कुछ ऑफ़र आपकी तरफ, इनकी तरफ से आता नज़र आ रहा है। अभी तक जो भी दुविधा की सिचुएशन थी, कोई थर्ड सिचुएशन के चलते, फैमिली या कम्युनिटी के चलते, तो वो चीज़ों से जैसे इंसान बाहर निकल रहा है, जहाँ पर इसे ये बाकी सिचुएशन को ना चुनकर आपको चुनता नज़र आ रहा है, कि जहाँ पर ये अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, और कहीं ना कहीं ये आपको भूल पाने में असक्षम है, इनकेपेबल है, जहाँ पर ये आपकी तरफ अपने प्यार का कप लेकर आते नज़र आ रहे हैं। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, अगर अभी तक एक्सप्रेसिव नहीं रहे, अपने मन में बहुत सारे इमोशंस, बहुत फीलिंग्स को दबा कर रखा है, कि इनसे कुछ इनके मन की बात उगलवाना बहुत ही कठिन रहा हो हमेशा आपके लिए भी। तो अब ये अपनी तरफ से स्टेप लेते नज़र आ रहे हैं, बहुत स्टक रहे हैं। एक ये भी रीज़न हो सकता है कि फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो या फैमिली पर डिपेंडेंट हो, जिसके चलते कोई बड़ा कदम लेने में डरते हैं। तो अभी कुछ छोटा सा हिंट, छोटा सा स्टेप लेते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पेजेस की एनर्जीज़ हैं। तो कुछ हिंट आपको दे सकते हैं, कुछ
आपको अप्रोच कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं, काफ़ी डिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं आप पर। कहीं ना कहीं दिल बहुत दुखा हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटेड है, और काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनली मेंटली डैमेज्ड वाली एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर इंसान पूरी तरह से टूटा हुआ है और पूरी तरह से अकेला पड़ गया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों से उम्मीदें रखी थी या जो चीज़ें सोची थी कि ये अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेंगे, वो चीज़ें इनके हिसाब से हुई नहीं हैं। तो इस समय काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत अकेले पड़ गए हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ के लिए क्रेव कर रहे हैं, आपके वो इमोशनल सपोर्ट के लिए, कंफर्ट के लिए, जैसे उस हीलिंग के लिए जैसे वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको कुछ चीज़ों के सच सामने जैसे आएंगे, जहाँ पर अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। इनके पास्ट के डिसीजंस या इनका जो सोच था, बाकी लोगों के लिए जो धारणाएं थी, वो कहीं ना कहीं गलत पड़ी हैं। स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत है, और थोड़े इमेच्योर एनर्जी वाले हो सकते हैं या थोड़े इम्पल्सिव हो सकते हैं, कि जहाँ पर हमेशा आप ही पीस मेकर वाला काम करते हो, कि हमेशा आप ही रिश्ते को संभाल कर आगे ले जाना, पैचअप करना। हर बार रिश्ता जब भी बिगड़ा है या चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई है, तो हर बार हो सकता है कि आप ही अपनी तरफ से प्रयास करते रहे हो, लेकिन इस बार इन्हें पता है कि नहीं, इन्हें अपनी तरफ से करना पड़ेगा। इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, कहीं ना कहीं जो रिश्ता टूट गया है उसका दुख इस समय इन्हें काफ़ी हो रहा है। इनका ईगो ब्रेक हुआ है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इन्होंने जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव रहे हैं, जो भी बाउंड्रीज़ में इन्होंने खुद को भी बांध कर रख दिया, इस रिश्ते को भी बांध कर रख दिया, जिन भी कॉम्प्लिकेशंस में इन्होंने इस रिश्ते को डाल दिया था ना, तो उससे जैसे बाहर निकल रहे हैं। दुनिया, समाज, लोग, सोसाइटी, इन सब चीज़ों को पार करने की जैसे इस समय इनमें करे जा रही है, कि जहाँ पर ये इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत डिसअपॉइंटेड है इंसान, अपने आप से डिसअपॉइंटेड है। इसे लग रहा है कि इतना ज़्यादा सोच विचार के चलते मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बिखेर कर रख दिया है। खुद से डिसअपॉइंटेड है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस समय सोच भी रहे हैं कि आपने इतनी कोशिशें की, क्यों नहीं इन्होंने उस समय सही से आपको रेसिप्रोकेट किया। और क्या है, बिल्कुल बहुत गहराई से सोच विचार, आत्ममंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है, जहाँ पर ये इंसान आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में, आपके पर्सन आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। इन्हें बहुत गहरा धक्का भी लगा है और गहरा पछतावा भी है इस समय। कहीं ना कहीं इनका ईगो ब्रेक हुआ है, कहीं ना कहीं अगर बहुत अहंकार था, गुस्सा था, एटीट्यूड था, और हर चीज़ पर का आप ही पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, आप ही को ब्लेम कर रहे थे, तो इस समय इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, आप तो इनके जीवन की रोशनी थे, आपने हमेशा इनका साथ दिया। हर उतार चढ़ाव में, हर अंधकार में जिसने रोशनी का काम किया वो आप थे। आपने जिस तरह से साथ निभाया, जिस तरह से आपने प्यार दिया है, जिस तरह से आप इनके लिए डिवोटेड रहे हो, लॉयल रहे हो, इनके लिए कोई भी नहीं है। तो पूरी तरह से अकेला है और किसी और से बात करने के मूड में भी नज़र नहीं आ रहे। इस समय ये खुद को सबसे डिटैच कर रहे हैं। जो भी एक्सपीरियंसेस इनको मिले हैं, जो भी लाइफ लेसन्स इनको मिले हैं, उसके बाद इन्होंने जैसे दुनिया से जैसे अपने आप को डिटैच कर लिया है, मुंह मोड़ लिया है बाकी लोगों से, ताकि ये आपकी तरफ पहुंच सके। डिसअपॉइंटमेंट बहुत है कि उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपके साथ को नहीं समझा, आपका दिल बहुत दुखाया है, आपको बहुत रुलाया है। तो वो चीज़ें इन्हें इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान करी। तो करेंटली ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है अपने पास्ट के बिहेवियर, एक्शंस के चलते, अपने डिसीजंस के चलते। और इस समय अब जब इनके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई हैं जहाँ पर इन्होंने जिन पर उम्मीदें लगाई थी वहाँ उम्मीदें टूटी हैं, वहाँ कुछ भी वैसा नहीं है, तो अब इनको डर सता रहा है कि अगर इन्होंने अभी भी एक्शन नहीं लिया आपके लिए, तो कहीं ना कहीं आपको खो देंगे। तो अभी आपकी तरफ बढ़ना है, ईश्वर से जैसे माफ़ी मांगता नज़र आ रहा है इंसान, और कहीं ना कहीं इसे लग रहा है कि डिवाइन ने जो ब्लेसिंग्स की तरह आपको इनके जीवन में भेजा था और इन्होंने आपको जो ठुकराया है, उसी का भुगतान ये कर रहे हैं, उसी का कर्मा ये फेस कर रहे हैं इस समय। तो मेजर उतार चढ़ाव इनके जीवन में चल रहे हैं, और अब ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में, तो ये आपकी तरफ बहुत जल्द आएंगे। बहुत स्टक रहे हैं, बट ये रीच आउट करेंगे। दिल बहुत दुखा हुआ है, एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। नंबर 4,
कन्फ्यूजन बहुत रहा है, इल्यूजन में बहुत रहे हैं, सोसाइटी, कम्युनिटी, समाज, सोसाइटी, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, वही सब चीज़ों में इनका दिमाग उलझा रहता हो। बट अब ये आपके लिए एक स्टेबल सॉलिड वे में आपको अप्रोच करना चाहते हैं कि एक स्थिरता आप ही के साथ इन्हें नज़र आ रही है और आप ही के साथ चीज़ों को ठीक करना है। इनके भ्रम टूटे हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। और इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के? NCATXROJUPZEFHD। तो ये सब इनिशियल्स हैं। और यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर और 4 नंबर है तो 4 आवर्स एंड 4 डेज़ इंपॉर्टेंट रहेंगे। और वैसे यहाँ पर अगर नंबर और देखें तो 444 आपको नज़र आ रहा हो सकता है। 444 की एनर्जीज़ यहाँ पर हैं, वहाँ भी नंबर 4 आया है डाइस पर भी। तो कहीं ना कहीं एक इल्यूजन, एक बहुत समय से चीज़ें जो रुकी हुई थी ना, वो अब आगे बढ़ेंगी, उस तरह की एनर्जीज़ हैं। और 4 आवर्स एंड 4 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 444 आपको नज़र आ सकता है या 144 नज़र आ सकता है, 1414 नज़र आ सकता है। और राशियों की अगर बात करें तो यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन और एरीज, मेष राशि यहाँ स्ट्रांगली आई है। और अगर वैसे नंबर देखें क्या इंपॉर्टेंट रहे हो सकते हैं तो 4 तो है ही। अप्रैल मंथ हो सकता है, पिछले 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने हो सकते हैं, 11 महीने, 2 महीने, 2 हफ्ते आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर हाँ यही है। और आप लोगों से फरवरी, नवंबर, मार्च, दिसंबर, अप्रैल मंथ किसी तरह से जुड़ा हो सकता है। एंड यहाँ पर वर्गो, कन्या राशि भी प्रोमिनेंटली है, हर्मिट है ना, एरीज, मेष एंड वर्गो, कन्या स्ट्रांगली है। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर है 4, 13, 22, 31, 3, 12, 21, 30, 2, 11, 20, 1, 10, 19, 28, 9, 27, 18 और 14 नंबर आया है, 13 है, 12 है, 19 है। ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में अप्रैल हो सकता है, मार्च, दिसंबर, सितंबर, अप्रैल तो बोला, फरवरी और हमारा नवंबर, जनवरी, अक्टूबर, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।